राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी वीडियो लाता रहता हूँ। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अनुभवी किसान से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिनका अनुभव खेती बाड़ी के अंदर बहुत ही शानदार अनुभव है। और आज हम बात करने जा रहे हैं टमाटर की फसल को सर्दी के मौसम के अंदर कैसे सफलतापूर्वक करी जाए। तो ये जो खेत देख रहे हो, ये खेत है पूरा 2 एकड़ का, ये देख लीजिए। और इसका जो दृश्य नज़ारा देखोगे ये देखने लायक है बिल्कुल, क्योंकि ज़मीन के ऊपर ही लोटलन लगाई है बिल्कुल, और इसी लोटलन को फोल्ड करके लगाई है। अब इसी के नीचे टमाटर की फसल है। तो हमारे साथ है अभी जो हमारे साथ है शर्मा जी है, और शर्मा जी से हम बात कराने जा रहे हैं कि आप ये किस तकनीक से आप ये टमाटर की फसल कर रहे हैं, ये भारत के सभी किसान भाइयों को आप बताइए। तो शर्मा जी, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए आप। शंकर लाल जी शर्मा है हमारा नाम, गाँव मुंडदा है और राजस्थान जयपुर। तो शंकर जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने जिस तकनीक से ये लगाया है तो ये बहुत ही दिखने के अंदर सुंदर लग रहे हैं, पर्दे लग रहे हैं पूरे खेत के अंदर। ये इसको फाइबर का कपड़ा भी बोल दो, ये लोटलन बोल दो। और ये आपने ये क्यों लगाया है? ये सर्दी का बचाव है, इससे सर्दी नहीं लगती है। अच्छा, इसके नीचे जो सब्जी है, सब्जी का टमाटर का पौधा है, तो टमाटर के पौधे को सर्दी ना लगे। सर्दी नहीं लगे। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने ये टमाटर की आपकी नर्सरी करके नहीं लगाई है आपने इसके अंदर। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर क्या होता है कि बहुत से ऐसे किसान भाई जो पहले नर्सरी करते हैं, और पहले नर्सरी करके और फिर उसी नर्सरी को खेत के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब खेत के अंदर लगाते हैं। तो शंकर जी ने क्या किया है कि मिट्टी के बेड बनाए हैं। मिट्टी के जो भी खाद डालना था वो तो खाद तो डाल दिया, पर मिट्टी की बेड बना के मिट्टी की बेड के ऊपर ड्रिप का पाइप बिछा के और मल्चिंग लगा दी है। और मल्चिंग के अंदर जो छिद्र होते हैं उसके अंदर डायरेक्ट बीज लगाया है इन्होंने। डायरेक्ट बीजों का रोपण किया है, नर्सरी करके पौधे का रोपण नहीं किया है। अब डायरेक्ट बीज इन्होंने शंकर जी, आपने ये डायरेक्ट बीज किस हिसाब से लगाया? आपने क्या सोच के लगाया आपने? पौधा बन जाएगा बढ़िया। अच्छा, पौधा बढ़िया बन जाएगा। हाँ। एक बात मैं अवश्य आप लोगों को बताना चाहूँगा। शंकर जी ने कहा कि पौधा डायरेक्ट बीज लगाने से पौधा अच्छा बन जाता है। मेरे किसान भाइयों, पौधे की एक गणित होती है। अगर आप किसी दूसरे जगह से नर्सरी से पौधा उखाड़ के और आप लगाते हो, मतलब टमाटर का पौधा, जैसे टमाटर का पौधा है, आपने टमाटर का पौधा उखाड़ा नर्सरी हाउस से या पौधशाला से, और आप अपने खेत के अंदर लगाओगे तो उसको पौधे को खड़े होने के अंदर कम से कम 15-20 दिन, 10-15 दिन लग जाता है। और इसमें क्या होता है कि इन्होंने लगा दिया डायरेक्ट बीज, तो नर्सरी करने का झंझट खत्म हो गया। पर डायरेक्ट बीज लगाने से मतलब नहीं है। बीज को भी सर्दी का प्रकोप अगर ज़्यादा बढ़ गया तो बीज अंकुरित नहीं होगा, वो उगेगा नहीं। तो इसलिए इन्होंने डायरेक्ट बीज लगा के, और ये जो कपड़ा है फाइबर से बनाई, ये लोटलन आती है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलती है। तो ये इन्होंने ये लगा दिया, तो इसके अंदर गर्मी रहेगी और उसी गर्मी से वो बीज अंकुरित हो जाएगा। अब इसके अंदर से हम दिखाते हैं क्या कैसा बीज है। शंकर जी, दिखाना एक बार। अब ये देख लीजिए आप, कैमरा आराम से देखो। हाँ, ये टमाटर के पौधे हैं, ये देख लीजिए आप। अब इन्होंने क्या किया है, किसी जगह पे 2 बीज लगाए हैं, कहीं पे 1 बीज लगाया है। तो ये 2 बीज लगाने का मतलब ये है कि अगर किसी जगह अगर टमाटर का पौधा अंकुरित नहीं होगा या बीज नष्ट हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना पौधा, तब इसको पौधे को उखाड़ के और इस तरह से ये, जैसे इसके अंदर 2 पौधे थे और इसके अंदर 1 भी पौधा नहीं लगा, तो इसके अंदर ये पौधा ट्रांसप्लांट कर देंगे, ये लगा देंगे इस तरह से, तो पूरे खेत के अंदर टमाटर हो जाएंगे। मेरे किसान भाई, तकनीक से काम करना कोई गलत बात नहीं है। भारत के अंदर ऐसे बहुत से किसान हैं जो क्या करते हैं कि डायरेक्ट बीज सीड्स को डायरेक्ट लगा देते हैं। अब ये बीज डायरेक्ट लगा हुआ था और डायरेक्ट बीज पूरा अंकुरित हुआ है, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि 99% ये बीज अंकुरित हुआ है। अब ये पौधा करीबन 6-7 इंच का हो जाएगा आराम से, और जब तक थोड़ा जनवरी को क्रॉस होते ही नुआई दिन आ जाएगी, मतलब गर्मी के दिन आ जाएंगे, थोड़ा बहुत गर्मी पड़ने लग जाएगी, सर्दियाँ कम हो जाएगी, तो इस लोटलन को हटा देंगे। अब ये लोटलन लगाने का ये तरीका ये देख लीजिए, बिल्कुल गोलाई के अंदर है, बिल्कुल पौधे के ऊपर कोई भी वजन नहीं है, आराम से, और 1-1.5 फुट का स्पेस है बेड से, इसका 1-1.5 फुट का स्पेस है। अब ये पूरी गोलाई के अंदर है। अब गोलाई के अंदर भी ये देख लीजिए, आगे देखोगे एक वायर लगा हुआ है, ये देख लीजिए। तो राउंड इसको कैसे देते हैं,
ये जो देख रहे हो आप, तो ये प्लास्टिक का भी आता है और लोहे का भी आता है। तो इसको गोलाई के अंदर लगा के और इस वायर को है ना गोलाई के अंदर लगाया है, और ये हर 20 फुट के ऊपर बेड के ऊपर ऐसे वायर है, और इसके ऊपर फिर हम ये लोटलन लगा देंगे और ये पैक हो गई। और इस पे ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल देंगे जो हवा से उड़े नहीं। तो तकनीक जो किसान भाई इसमें क्या होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत तकनीक से काम करोगे तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा और रिजल्ट अच्छा भी निकलेगा और आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी। इसका खर्चा आपको ज़्यादा नहीं आता है। ये एक बार ये फाइबर का कपड़ा है, ये लोटलन खरीदने के ऊपर एक ये चल जाती है करीबन ये मान के चलो 4 फसल पे आसानी चल जाती है। 4 से 5 फसल कर लो आप सब्जियों की। और ये जो वायर है ये जो अभी बताया था, ये ग्राउंड के अंदर ये वायर है, ये आराम से 5-10 साल कहीं नहीं जाते हैं। तो ये खर्चा एक बार होगा, आपका बार खर्चा नहीं होगा, परंतु आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा क्योंकि आपकी फसल सुरक्षित रहेगी तो आपको फ़ायदा भी ज़रूर होगा। मेरे किसान भाइयों, भारत के अंदर ऐसे बहुत से किसान हैं जो क्या करते हैं, ओपन फील्ड के अंदर कुछ लगा देते हैं सब्जियाँ और सर्दी से पौधे की सुरक्षा नहीं करते हैं, और जो ही सर्दी पड़ती है और उनकी फसल नष्ट हो जाती है। तो ऐसा कदम आपको बिल्कुल नहीं उठाना है। और आप कभी भी आप टमाटर की फसल लगाएं तो आप इसी तरह से लगाएं सर्दियों के मौसम के अंदर, जो आराम से। अगर आप चाहो तो नर्सरी नहीं करनी है, डायरेक्ट बीज लगाना है, तो डायरेक्ट बीज लगाओगे तो आपको ये ज़रूर आपको उड़ाना पड़ेगा लोटलन, नहीं आपका बीज अंकुरित नहीं होगा बाहर, क्योंकि सर्दी टेम्परेचर सूट नहीं होगा टमाटर को। और इससे एक फ़ायदा हो रहा है, अगर आप पौध भी लगाते हो तो पौध की अंदर जैसे कोई नर्सरी हाउस के अंदर आपने पौध कर ली और खेत में लगा दिया, तब भी आप इस कपड़े को लगा दोगे तो टमाटर का पौधा आपका सुरक्षित रहेगा, सर्दी नहीं लगेगी आपके टमाटर के पौधे को। तो इसी तौर पे ये जो देख रहे हो, आपको कैमरा को मारा, पूरे 2 एकड़ का खेत है, ये देख लीजिए, पूरा 2 एकड़ का खेत है सारा। अच्छा, ये जो 2 एकड़ के अंदर आपने ये टमाटर की जो प्लानिंग कर रहे हो, ये जैविक खेती है कि रासायनिक खेती है? जैविक खेती। जैविक खेती है। तो इस टमाटर लगाने से पहले आपने ज़मीन के अंदर क्या क्या डाला है? गोबर, DAP। अच्छा, गोबर खाद डाला है ना? मेरे किसान भाइयों, गोबर का इन्होंने तो अभी तो गोबर खाद डाला है और समय समय पे और भी खाद डालते जाएंगे, तो अब मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।